हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज आपको बताने वाले हैं कि जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया था कि जिग पिक्चर क्या होता है। जिग की परिभाषा बताई आपको, मैंने पिक्चर की परिभाषा बताई। लेकिन होता क्या है कि हम सब कुछ बनाते हैं, बनाने के बाद क्या है कि किसी चीज़ को डिजाइन करना पड़ता है। तो जो है कि हमने जिग बनाई या पिक्चर बनाई, तो इसमें दिया है पीछे जिग या पिक्चर को डिजाइन करने का सिद्धांत। उसका प्रिंसिपल जो है वो हमारा बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। किसी चीज़ की हम प्लानिंग करते हैं तभी वो चीज़ बन पाती है। पहले आप जानते हो किसी चीज़ की ड्राइंग बनती है, ड्राइंग बनने के बाद वो उसके बाद में उसको हम डेवलप करते हैं। जैसे कि आप लोगों को हम क्या है, पहले ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको मेटल देते हैं, और मेटल के बाद में क्या होता है, आप उस ड्राइंग को मेटल के ऊपर उकेर देते हैं, अर्थात वो एक जॉब बन जाता है। उसी प्रकार से जो जिग होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जिग के द्वारा ही जो प्रोडक्शन में जितने जॉब लगते हैं, जितने आपके कंपोनेंट लगते हैं, वही जो कंपोनेंट होते हैं वही मशीन को पूरा चलाते हैं। इसलिए उसकी जो जिग है, उसकी जो है जिग को बहुत अच्छा डिजाइन करना पड़ता है हमें, पूरा एक्यूरेसी में। कोई उसमें हम जो है भरभट नहीं चलता है, कोई भी उसमें हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। इसलिए जिग जिग को डिजाइन करने के लिए हमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। वो क्या-क्या सावधानी है, और जिग को डिजाइन करने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके 10-12 है, वो देख लीजिए इसमें। जैसा आप देख रहे हैं मेरे पास ये 22 है, ठीक है? ये क्या है, क्लैंप है, सी टाइप का क्लैंप है। तो ये भी क्या है, एक आप तरह का पिक्चर टाइप का है ये। तो इसका हम कुछ सही से डिजाइन नहीं करेंगे तो कैसे किसी को पकड़ेगा ये, सी किसी चीज़ को क्लैंप कैसे करेगा, ठीक है ना? मान लीजिए इसमें हैंडल ना हो, ठीक है? इसमें थ्रेडिंग वर्क ना हो, इसमें ये आपका सी टाइप का ना हो, क्योंकि इसे कहीं लगाएँगे तो यहाँ पे स्पेस भी होना चाहिए, है ना? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मेज़ पे लगा दिया इस टाइप से, इसको मैं ऐसे ओपन करता हूँ इस टाइप से, ठीक है? ये कहाँ पे काम आते हैं सी क्लैंप? जैसे बड़े-बड़े किवाड़ होते हैं, उन पे प्लाई लगाई जाती है, तो प्लाई को पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद क्या होता है, इनको हम ये 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोने पे लगा देते हैं। जिससे क्या होता है कि वो अच्छी तरह से पकड़ लेता है, उसको उभरने नहीं देता। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लगाने को टाइट कर रहे हैं इस टाइप से, ठीक है? ऐसे करके टाइट कर रहे हैं। अगर इसमें स्पेस नहीं होगा तो क्या ये टाइट कर पाएगा? अब देखो ये टाइट हो गया इस टाइप से, ठीक है? तो इसका ये कि क्या प्रिंसिपल है, क्या है, इसमें थ्रेडिंग होनी चाहिए, हैंडल होना चाहिए, इसमें इतना स्पेस होना चाहिए ताकि हमें कहीं भी लगा रहे हैं तो जगह मिलनी चाहिए उसके लिए, ठीक है? तो यही है डिजाइन का सिद्धांत, कि हमें सिद्धांत क्या अपनाना है, ठीक है? आप जानते हो जिग का जो एक एक कोई भी कंपोनेंट होता है, जो जैसा जैसा कंपोनेंट होता है वैसे ही जिग का डिजाइन लेना पड़ता है, ठीक है? तो बात करते हैं इसी की हम। क्या आता है, जिग का डिजाइन करने से पहले पार्ट की वर्तमान उत्पादन की कीमत, जिग प्रयोग करने के बाद पार्ट की कीमत से तुलना करनी चाहिए। क्या है कि जिग हमने बना ली, मान ली बहुत महंगी जिग बना ली, कंपोनेंट हमारा बहुत छोटा सा है, अब बहुत बड़ी जिग बना ली हमने, तो जिग पे लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी, कंपोनेंट छोटा है उस पे हमें 1 रुपया नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये देखना है कि हमें ज़्यादा बड़ी जिग नहीं बनानी है, जो कंपोनेंट है उसी के हिसाब से बनानी है, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन वर्क हो उससे हमें रिटर्न मिले, और जो हम बना रहे हैं वो चीज़ हमारी कंफर्टेबल रहे, ठीक है? नंबर 2, जिग के लोकेटिंग पॉइंट और स्टॉप का निर्णय करके उसके बाद क्लैंपिंग का प्रबंध करना चाहिए। क्या है लोकेटिंग, मैंने बताया था कि लोकेटिंग पॉइंट होते हैं जिग, जैसे कि अभी मैंने आपको चित्र में दिखाया, आपको रियल में दिखाया। लोकेटिंग मतलब होता है किसी चीज़ को लोकेशन करना, हमको जॉब किस एंगल में रखना है, उसको कैसे लोकिंग करनी है, कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे उसको फ्लैट लगानी है, किस टाइप से हमारा एंगल से जॉब रहेगा, तो लोकेटिंग सिस्टम होता है। लोकेटिंग के बाद ही किसी चीज़ को हम क्लैम्प करते हैं, क्योंकि जैसी अवस्था में रखना है उस अवस्था में रख के उसको फिर हम पकड़ा जाता है, उसको क्लैम्प किया जाता है, ठीक है? तो यही कह रहा है कि लोकेटिंग सही होनी चाहिए और क्लैंपिंग सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो जिग हल्का होना चाहिए। ये भी नहीं कि हमने अब 20 किलो का बना लिया, छोटा-सा कंपोनेंट है, तो उसका क्या फ़ायदा 20 किलो का, हमारा वेट भी ज़्यादा हो गया, पैसा भी ज़्यादा लग गया, तो ऐसा नहीं करना है कि हैवी चीज़ बनाएँ। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, इन फ्यूचर आप लोगों को कंपनी में काम करेंगे, कोई अपना प्रोडक्ट करना होगा, अपना आपको इंडस्ट्री लगानी होगी, तो आप इस टाइप की गलती ना करें। नंबर 4 में है, जिग में यदि हैंडल की सुविधा है तो काम करने में आसानी होती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया जिसमें अगर हम इसको हाथ से घुमाते रहेंगे ऐसे ही तो ये बहुत टाइम लगा देगा। इसमें हैंडल लगा हुआ ऑलरेडी, तो फटाफट इसको हम खोल या बाँध सकते हैं आसानी से। तो क्या होता है, ये किसी को काम करने के लिए हमें जल्दी से इम्प्रूवमेंट करने के लिए चीज़ें होती हैं, जो काम करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। अगला है, जिग में चिप्स निकलने का सही उपलब्ध साधन होना चाहिए। यानी कि हमने जिग बना ली है, मान ली ड्रिलिंग की आपने, उसका छीलन कहाँ जाएगा? अगर चारों तरफ ओपन होगी, कुछ जगह होगी तो तभी तो ड्रिल का जो है चिप्स निकलेगा। हमारे निकलने की जगह ही नहीं है, चिप्स फँस जा रहा तो क्या है, ड्रिल भी टूट जाएगा। आपका ड्रिल भी ढंग से नहीं होगा। तो ऐसा होना चाहिए कि चिप्स वगैरह उसमें निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। जिग में क्लैंपिंग आसान होनी चाहिए ताकि प्रयोग करते समय असुविधा ना हो। क्लैंपिंग करने सिस्टम भी हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम क्लैंपिंग कर रहे हैं और क्लैंपिंग करने के बाद उसमें जगह नहीं मिल रही हमको सही से, तो उसमें हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो बार-बार ढीला हो जा रहा है। तो ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए ताकि हम सही से क्लैंप कर सकें। अगला है 7 नंबर, जिग का डिज़ाइन इस प्रकार होना चाहिए ताकि उसमें जाब आसानी से सेट हो सके। जैसे कि अभी देखा आपने सी क्लैंप देखा, ये इसमें काफ़ी स्पेस बना हुआ है। ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए ताकि हम कहीं पे लगा रहे हैं तो उसे आसानी से लगा सकें और निकाल सकें, बढ़ा सकें, ठीक है? अगला है इसमें रफ कास्टिंग के लिए कुछ लोकेटिंग पॉइंट एडजस्टेबल होने चाहिए। क्या होता है, जिग के कूलेंट की सुविधा होनी चाहिए जिसमें कटिंग टूल की धार खराब ना हो। आप जानते हैं टूल चलेगा तो उसमें जगह होनी चाहिए ताकि हमारा वहाँ पे कूलेंट भी पड़ता रहे, ताकि
टूल के पॉइंट तक वो जाए, या ड्रिल कर रहे हैं या कोई स्लॉट काट रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ तक जाना चाहिए ताकि हमारा सही से कुल बना रहे। मशीन टेबल पर फिट करने का प्रबंध होना चाहिए जिसमें कंपन सहन कर सके। क्या होता है कि जैसे हम लोग 22 बांधते हैं, ठीक है, 22 तरह का पिक्चर होती है, उसको बांधने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक नट से बांधे हुए हैं, बोल्ट से बांधे हुए हैं, तो क्या हुआ, जो बांध रखा है तो उसको ऑपरेशन होगा तो वाइब्रेट करेगा। तो ऐसी व्यवस्था हो ताकि वो सही से हम क्लेम कर सकें, है ना। ड्रिल जिग हल्के होने चाहिए ताकि उन्हें मशीन पर आसानी से लगाया जाता है, ठीक है। उसकी जो बाइस होती है वो ड्रिल बाइस होती है, ठीक है। ऐसे ही ड्रिल जिग होती हैं जिनमें क्या है कि सब कुछ सावधान बना होता है, बुश लगे होते हैं, सब कुछ लगा होता है, आपको ड्रिलिंग करनी है लगातार उस जगह पे कंपोनेंट नीचे लगा दिया, तो वो उस टाइप का वो हल्का होना चाहिए कि उठा के हमने एकदम रख लिया, ठीक है, जॉब को खोल लिया। जिग का डिज़ाइन सरल एवं सस्ता होना चाहिए। जिग का डिज़ाइन ऐसा ना हो कि हमने बहुत टेढ़ा-मेढ़ा बना रहे हैं उसमें, कि उसमें जो है कि कार्य करते समय दिक्कत हो रही है, लगाते समय दिक्कत हो रही है, निकालते समय भी दिक्कत हो रही है। डिज़ाइन ऐसे किया जाए ताकि उसको आसानी से निकाल और उसको लगा सकें। अगला है क्लैंप व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए जिससे सतह पर दबाव बना रहे। क्लैंप व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मान लो ये नट बोल्ट कस रहे हैं तो सही से टाइट हो जाए, यानी कहीं पे स्पेस आ रहा है, पहले से कुछ मतलब हमारा ये जाब है, ऊपर से कोई प्लेट से हम टाइट कर रहे हैं तो मालूम पड़ा कि प्लेट में कहीं स्पेस है, कहीं पकड़ रही है, कहीं नहीं पकड़ रही है ना? तो बराबर प्रॉपर वे में नट बोल्ट टाइट करने की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। जॉब को जल्दी बाहर निकालने के लिए इजेक्टर का प्रयोग करना चाहिए। जॉब को हमें जल्दी निकालना है तो इजेक्टर होते हैं, यानी तो मतलब कुछ ही बाहर को पुश करनी, फेंकने वाली। जैसे देखा होगा कुछ चीज़ों में सिम होता है, तो सिम हम पिन लगाते हैं तो फट से बाहर निकल आता है। तो ये जो है इजेक्टर टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो ताकि जो बंदा लगा हुआ है, हमने कोई चीज़ पुश किया, उसमें कोई हमने कील लगाई या हमने कोई पिन लगाई ताकि जो तुरंत बाहर निकल गया। जो बाहर निकल गया दूसरा वो जॉब में लगा दिया। इससे क्या है, प्रोडक्शन आपका जल्दी होता है, ठीक है, और काम करने में आसानी भी होती है, आउटपुट बढ़ती है। अगला है कि इसमें लोकेटिंग सरफेस के कोने तेज नहीं होनी चाहिए। लोकेटिंग सरफेस मतलब होता है कि जहाँ पे कहीं पिन लगी है या कोई प्लेट लगी है, अब धार यहाँ बनी हुई है, अब आप इसमें जॉब निकाल रहे बाड़े तो आपके हाथ में लग जाएगा, ऑपरेटर के हाथ में लग जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हल्का सा उसमें क्या है, चैम्फर लगा होना चाहिए ताकि वो आपके हाथ में न लगे। अगला है लोकेटिंग पिनों के सिरों पर हल्का चैम्फर होना चाहिए। जितनी लोकेटिंग पिन होती है, आज उसमें पिन हम जो है 2 प्लेटों में ठोकते हैं, तो कोई भी चीज़ होती है कंपोनेंट उसमें हम ऊपर हल्का टेपर बनाते हैं। टेपर से क्या होता है कि वो चीज़ आराम से होल के अंदर एंट्री हो जाती है। अगला है लोकेटिंग सतह छोटी होनी चाहिए। फिर अगला है 9 19 में सुरक्षा सावधानी ध्यान रखनी चाहिए। सुरक्षा सावधानी मतलब कंपोनेंट को हमें किस प्रकार फिट करना है, अंदर उसमें चिप्स ना भरी हों, प्रॉपर वे में उसमें कूलेंट जाना चाहिए और जिग को जो है सही लोकेशन रखना चाहिए, ठीक है? ताकि हम काम करते समय उसमें आसानी से काम करें, टूल सही से चलना चाहिए। तो कुछ सावधानी उसमें रखनी है, ठीक है? उसे एकदम उठाकर नीचे नहीं पटकना चाहिए। ऊपर पटक रहे हैं, एकदम नीचे पटक रहे हैं, तो इस तरह से भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? प्रॉपर वे में होना चाहिए, ज़्यादा वज़न वाला नहीं होना चाहिए। जॉब को नीचे में कूलेंट की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जिग को ज़्यादा भारी नहीं बनाना है। जितना मटेरियल है, जितना कंपोनेंट है, उसके अकॉर्डिंग बनाना। लागत और जॉब की लागत और जिग की लागत को देखने के ही बनाना चाहिए, ठीक है?